नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो अभी आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं उसका रेलवे के द्वारा मॉक टेस्ट पेपर जो जारी किया गया है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे, जब आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठाया जाएगा तो आपका ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस इंटरफेस में इस जगह पे आपका फोटो रहेगा, इस जगह पे आपका नाम रहेगा। ठीक है, और हाँ, जब आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। बात समझ में है ना? यहाँ पे आप लोग अपना क्या डालोगे? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ मीन्स DDYY मंथ, मतलब आप तारीख, महीना और ईयर, तारीख, महीना और ईयर आप यहाँ पे जैसे डालोगे, जब वो लोग बोला जाएगा कि आप लोग अब इंटर करिए तो आप डालोगे। और जैसे आप यहाँ पे साइन इन करोगे, ठीक है, जैसे अब आप यहाँ पे अगर आप साइन इन करोगे तो आपका इंस्ट्रक्शन खुलेगा, इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुलेगा, जिस इंस्ट्रक्शन में आपको पूरा ये चीज बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, कितना मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो रहेगा, मतलब सारा इंस्ट्रक्शन रहेगा। आप देखिए, जब आप इंस्ट्रक्शन खोलोगे तो आपका वहां पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए हमने यहाँ खोला है तो ये हमारा आसामी लैंग्वेज है, तो ध्यान रहे इस जगह पे आपका लैंग्वेज का रहेगा। आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सारे लैंग्वेज जितने भी, मतलब लैंग्वेज 15 लैंग्वेज को प्रेफर किया गया है, 15 में से रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम हिंदी लेते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। समझ में आए? तो देखिए मेन चीज यहाँ पे है, रेलवे इस बार क्या किया है, यहाँ पे पैटर्न में हमारा बदलाव किया है। ठीक है, यहाँ पे रेलवे हमारा क्या किया, इस बार पैटर्न में हमारा बदलाव किया। क्या बदलाव किया नया? देखिए इसी के लिए मैंने ये वीडियो लाया आप लोग के लिए। यहाँ पे देखिए, पहले रेलवे का जो भी एग्जाम होता था वो मर्ज करके क्वेश्चन देता था। मीन्स अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो आपका 100 में ही, मतलब जीके, रीजनिंग, मैथ सब मिक्स करके रहता था। इस बार रेलवे क्या किया है कि मैथ का अलग, जीके का अलग और रीजनिंग का आपका अलग रखा है। मैथ जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेंगे। ऐसे पहले भी रहता था, लेकिन पहले क्या था, मिक्स करके रहता था। इस बार क्या है, इंडिविजुअल अलग अलग आपका खंड कर दिया, जिससे आपका टाइमिंग थोड़ा सा बचेगा। समझ में आए? तो जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आप इंस्ट्रक्शन करोगे तो आप जैसे आप हिंदी किए तो आपका ये हिंदी में आएगा। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर इंग्लिश पे ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद जब आपका 5 मिनट पहले टाइम रहेगा या 10 मिनट पहले रहेगा तो आप जो अंदर का जो क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, उसके लिए आपको इस जगह पे लैंग्वेज भरना है। आप सपोज करो कि आप अगर हिंदी प्रेफर करोगे तो आप इसमें हिंदी को चूज करोगे, इंग्लिश को प्रेफर करोगे तो आप इंग्लिश को चूज करोगे। तो जैसे हम मान लीजिए हिंदी को चूज करते तो यहाँ हिंदी चूज करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे हिंदी आया, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमको बताया गया है कि आप, मतलब एक बताया जाता है, आपको डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है और एक तो पेज में लिखना पड़ता है एडमिट कार्ड पे, और ये कि आपको ऐसे ही नॉर्मल एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि एग्जाम के पहले हम वो चीज लेके नहीं बैठे, हमको इंस्ट्रक्शन मतलब क्लिक कर दिए, मैंने जो भी कार्रवाई होगा आप कर सकते हो अगर हम लेके किए होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऐसा है। अब आप जब आपका एग्जाम शुरू होगा तो आई एम रेडी टू बिगिन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा। आपका जो है एग्जाम शुरू होने के बाद आपका क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्लिक किया है तो हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए जब आप एग्जाम दोगे तो जो आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से सपोज कीजिए खुला। ठीक, तो हम सपोज कीजिए मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, और लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन आ गया हमारा जीके से रिलेटेड। ठीक है, जो भी हो सकता है एग्जाम में, मैथ है, जीके है, रीजनिंग है, आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार अच्छा है कि कंटिन्यूअसली एक एक चीज आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए हमने पहला क्वेश्चन देखा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है। मान लीजिए हम जो भी क्वेश्चन, जैसे वो वॉरेन हेस्टिंग टिप किए, ठीक, टिपे, तो जब आप जिस पे क्लिक करोगे माउस ले जाके, उसके बाद आप क्या करोगे,
आप यहां ध्यान दीजिएगा, इस चीज को क्लिक करना मत भूलिएगा, समझ में है ना। जैसे आप जिस पे क्लिक किए, आप इस चीज को क्लिक जैसे करोगे, आपका देखिएगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन ऑप्शन सी दिया और यहाँ पे 7 नेक्स्ट किया, तो देखिए इस जगह पे आपका ग्रीन हो गया। मेन चीज यहाँ है, देखिए हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मेरा क्वेश्चन क्या दिखा दिया, ग्रीन। अगर सपोज कीजिए कि हम दूसरा क्वेश्चन पे गए, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन में हम ऑप्शन कुछ नहीं टच किया, हमको ये नहीं आता, हम इसको कुछ नहीं टच करेंगे, तो ध्यान रहे आप यहां पे क्लिक करोगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको डाउट है, इसको हम बाद में बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, इस जगह पे क्लिक करोगे, वो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक 3 पे चला जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो हमने मार्क एज रिव्यू रखा, तो उसका सिंबल देखिए ये वाला साइन, ठीक है, पर्पल कलर का। इसका मतलब ग्रीन कलर का आपका साइन वो होगा जो आपने अटेम्प्ट किया, पर्पल कलर का साइन वो होगा जो आपने मार्क एज रिव्यू के लिए रखा। बात समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्ण नदी के निर्मित है, ठीक है, तो नागार्जुन सागर बांध दे दिया। जैसे हमने ऑप्शन बी दे दिया, समझ में, बी दे दिया, और हमने इसको 7 नेक्स्ट कर दिया, किया। अब हमको ध्यान में आ रहा है कि हो सकता है कि 3 नंबर क्वेश्चन में हमने कहीं गलत तो ऑप्शन नहीं दे दिया, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, माउस को 3 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, ठीक, तो यहां देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक। और आपको अब डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले माउस को क्लियर रिस्पॉन्स पे ले जाओगे, यहां क्लिक करोगे, देखिए ये क्वेश्चन आपका हट जाएगा। बात समझ में, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। फिर अब आपको जो आंसर लगे आप उस पर क्लिक करो। तो हम मान लीजिए ये इंदिरा सागर क्लिक किए, तो इंदिरा सागर पे, और फिर हम सेव नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए मेरा जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो मेरा ग्रीन टिक हो गया। बात समझ में है ना, वो 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या हो गया है, ग्रीन टिक हो गया। तो ये बात समझ में आया। अब चलिए, हमने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया उसके लिए ग्रीन, मार्क एज रिव्यू किया उसके लिए पर्पल, अगर हम क्लियर रिस्पॉन्स किया उसका भी आप समझ गए। अब एक चीज ये, मान लीजिए हम ये क्वेश्चन पढ़े, हमको आता ही नहीं है, इसको हम रिस्पॉन्स नहीं दिए। अगर आप इसको सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपने कुछ नहीं किया, मतलब टच नहीं देखा है, और इसको आपको समझ में, तो आपने मार्क रिव्यू भी नहीं किया, सेव भी कुछ नहीं किया, जैसे ही आप नेक्स्ट सपोज करोगे 5 नंबर क्वेश्चन में चल जाता है, मैंने इस क्वेश्चन को आगे करके, तो ध्यान रहे अगर कोई आप क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाते हो तो वहां पे आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा। बात समझ में है ना, वहां पे आपका कैसा इंटरफेस दिखेगा, ये वाला इंटरफेस। तो आपने इसका मतलब आपने नॉट आंसर, आपने आंसर अभी तक इसका दिया नहीं। बात समझ में। तो जब आप सपोज करो ऐसे करते करते आगे बढ़ जाओगे, सपोज कीजिए हम 26 नंबर क्वेश्चन में चल गए और हमको याद आया कि शायद 3 नंबर क्वेश्चन हमसे बन सकता है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस मत करते जाइएगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, माउस को यहाँ ले जाके स्क्रॉल कीजिएगा, और आपको मन किया 3 नंबर देखने का तो 3 नंबर या 6, सपोज कीजिए 4 नंबर मन किया कि फिर से इसको बनाते हैं, आप माउस को 4 पे क्लिक कीजिएगा, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। बात समझ में है ना, आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बात समझ में आए। अब देखिए मेन गलती क्या होता है, मेन गलती क्या होता है कि कोई स्टूडेंट सपोज कीजिए हिंदी में क्वेश्चन ले लिए, या कोई क्वेश्चन सपोज कीजिए इंग्लिश में ले लिए। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन ये हम हिंदी में लिए हैं, ठीक, और हमको ये हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप चाहोगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपने जो स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज दिया है आपका ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आएगा। फिर आप चाहोगे तो अगर आपको डाउट हो तो उस क्वेश्चन को फिर आप चेंज कर सकते हो। देख कैसे, हमको मान लीजिए हम हिंदी में ये क्वेश्चन लिए थे, हमको हिंदी में समझ में नहीं आया, तब हम क्या करेंगे, माउस पे यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, व्यू इन, आपने हिंदी चूज किया, यहाँ देखिए हिंदी दिख रहा है, आप इसमें माउस पे क्लिक करोगे, यहाँ देखिए आपका लैंग्वेज खुल जाएगा। तो अगर आपको मन करे कि हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं, जैसे ही आप इंग्लिश क्लिक करोगे ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया। बात समझ में है ना, ये आपका क्वेश्चन किस में हो गया, इंग्लिश में हो गया। अब आप इसको इंग्लिश में बनाओगे, लेकिन हमने आपको बताया था जैसे ही आप मान लो कोई क्वेश्चन इसमें क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, और जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है।
लेकिन हो सकता है एग्जाम में जब देने जाओगे तो यहाँ क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हिंदी में भी हो सकता है। हो सकता है इस बार रेलवे इंटरचेंज चेंज किया है तो आपका इंग्लिश में भी आ सकता है। बात समझ में है ना। तो एग्जाम में 2-3 चीज मिस्टेक मत कीजिएगा। पहला, अगर आप कोई ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ठीक, तो जरूर से जरूर सेव नेक्स्ट को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कितना स्टूडेंट ऐसा होता है कि सेव नेक्स्ट दबाए बिना ही वो आगे चला जाता है। और हाँ, जब आप एग्जाम जब दोगे, जब आपके पास कुछ टाइम बचे, तो थोड़ा आपको जो भी क्वेश्चन मन करे कि हमको वो नंबर बनाना है, तो आप प्रीवियस पे कभी मत जाइएगा, बहुत टाइम आपका लग जाएगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये नंबर पे क्लिक करके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। समझ में आया ना। तो मेरा वीडियो एक बनाने का एक ही मकसद था कि जो भी नए स्टूडेंट हैं या जो अभी नहीं जानते हैं कि रेलवे का कैसा इंटरफेस नया लाया है, तो उनके लिए मेरा ये मकसद था कि आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जरूर समझ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो हमको कमेंट कीजिए, हम आप लोग का पूरा मदद करेंगे। बात समझ में आए ना। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर चैनल को नए देख रहे हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।